बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ नर्सिंग और मेडिकल टेक्नीशियन की ईटा टेस्ट का 8वां हिस्सा पार्ट 7 में। वीवर्स, हमने 250 तक सवाल हल की थी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 251 में लिखा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। 31। सवाल नंबर 252 है द फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की वो फेज इन विच द सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम मूव्स टू अपोजिट साइड ऑफ द सेल इज, उसे एनाफेज कहा जाता है। एनाफेज दरअसल में दोस्तों सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें सेल्स अलहदा हो जाते हैं। सवाल नंबर 253 है द स्टेज इन माइटोसिस वेयर द न्यूक्लियाई आर डिसअपियरिंग एंड द क्रोमोसोम्स आर अपियरिंग स्कार। वो स्टेज माइटोसिस की जिसमें न्यूक्लियाई गायब हो जाती है और क्रोमोसोम्स अपियर हो जाती है, तो उसी दोस्तों प्रोफेज कहा जाता है। प्रोफेज दरअसल में दोस्तों फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन होती है। सवाल नंबर 254 है कि व्हाट इज क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्या होते हैं? 1/2 ऑफ आर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स। सवाल नंबर 255 है माइटोसिस। सबसे पहले तो याद रखिए कि माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस ऑलवेज रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल विद सेम नंबर एज द ओरिजिनल सेल। सवाल नंबर 256 है मायोसिस। मायोसिस दोस्तों दरअसल में जरासीमी खुलियों की तब्दीली को कहा जाता है। एशोर्स जेनेटिक वेरिएशन। सवाल नंबर 257 है नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स माइटोसिस। वीवर्स याद रखिए माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड इट रिक्वायर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। सवाल नंबर 258 है द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन इज IgE। IgE का मतलब है दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सवाल नंबर 259 है द रिसेप्टर फॉर ओपियाइड आर फाउंड इन GIT एंड CNS। ओपियाइड जो ड्रग्स होते हैं जो कि मार्फिन जैसी या एनेस्थीसिया जैसा इफेक्ट्स पैदा करती है। सवाल नंबर 260 है द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सवाल नंबर 261 है वो इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। द फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटिस को कहा जाता है। सवाल नंबर 262 है फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। सवाल नंबर 263 है द ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स और एनिमल में डिजीज काज करती है उसी दोस्तों पैथोजेंस कहा जाता है। सवाल नंबर 264 है ओपिएट नारकोटिक एज हेरोइन और मार्फिन है जो कि आम तौर पर नशा वगैरह पैदा करती है। सवाल नंबर 265 है टाइफाइड फीवर इज काज्ड बाय। टाइफाइड फीवर ये किस वजह से होता है? सल्मोनीला की वजह से। सवाल नंबर 266 है मम्प इज़ अ वायरल डिजीज एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ। मम्प जिसके दौरान चेहरा या जॉ जो है ये उभर आती है और बच्चा जो है वो कुछ खा नहीं सकता, उसी बीमारी को मम्प कहा जाता है। ये किस वजह से होते हैं? ये क्या होती है दोस्तों? मम्प इज़ अ वायरल डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ होती है। एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ पैरोटाइड ग्लैंड्स। सवाल नंबर 267 है द सेल अफेक्टेड इन ल्यूकीमिया आर। ल्यूकीमिया में कौन से सेल्स अफेक्ट होते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकीमिया क्या होती है ये भी याद रखिए। ल्यूकीमिया दरअसल दोस्तों ये बोन मेरो की कैंसर होती है जिसमें सफ़ेद यानी वाइट ब्लड सेल जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा होती है। सवाल नंबर 268 है इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ये क्या होती है? एंटीबॉडीज़। सवाल नंबर 269 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। वो कौन सा ग्लैंड है जो कि बर्थ के दौरान बड़ा होता है और फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है? थाइमस है वो। सवाल नंबर 270 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू मिल्क्स। ट्यूबरकुलोसिस। सवाल नंबर 271 देखिए विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड दोस्तों इंटेस्टाइन को मुतासिर करती है।
सवाल नंबर 272 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन की फंक्शन क्या होती है? ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। एंटीजन दोस्तों हमारी इम्यून सिस्टम को कास्ट करती है कि वो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। सवाल नंबर 273 है, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन टी लिम्फोसाइट्स। टी का मतलब होता है थाइमस। थाइमस ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। टी सेल दोस्तों ये मदद देती है हमारी इम्यून सिस्टम की टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। बस आसान लफ्ज़ों में याद रखिए उर्दू में कि टी सेल्स जो होती है ये मदद देती है हमारी इम्यून सिस्टम की टू फाइट विद इन्फेक्शन एंड डिजीज़। सवाल नंबर 274 है, व्हाट आर बी लिम्फोसाइट्स प्राइमरीली इन्वॉल्व इन। इट इज़ इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। सवाल नंबर 275 है, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। सवाल नंबर 276 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन बी यूज्ड एज अ ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स। एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन। सवाल नंबर 277 है, अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड। अमीनो एसिड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। व्हाट पॉलीपेप्टाइड्स मेक बाय जॉइनिंग टुगेदर। और पॉलीपेप्टाइड्स की इकट्ठा होने से प्रोटीन्स बनते हैं। सवाल नंबर 278 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्टिलेज। द स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रोलॉजी। सवाल नंबर 279 है, विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में पेंटोज शुगर मौजूद होता है। सवाल नंबर 280 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। अंदरूनी कान में 3 बोन्स पाए जाते हैं, हेमर, एनवेल और स्टेप्स। इंसानी कान की सबसे छोटी हड्डी और इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी वो स्टेप्स होती है जो कि इनर ईयर में वाक़ होती है। सवाल नंबर 281 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 282 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप दोस्त किसी भी किस्म के मेडिकल टेक्नीशियन या नर्सिंग के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 283 में लिखा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ थायराइड ग्लैंड। द मेन पर्पस ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ नॉट इट्स फंक्शन। इसकी फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं है। थायराइड ग्लैंड पर्पस इज, इसका मकसद क्या होता है? ब्रेन डेवलपमेंट। तो आप ये दो याद रखिए, पर्पस ऑफ थायराइड ग्लैंड इज टू रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट और ये लास्ट वाला ब्रेन डेवलपमेंट, ये इसकी फंक्शन है। सवाल नंबर 284, अ डिजीज दैट हैज़ बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रेफर्ड टू एज पेंडेमिक। व्यूअर्स, आसान अल्फाज उर्दू में याद रखिए, आलमगीर वबा या पूरी दुनिया में फैल जाने वाली वबा को पेंडेमिक कहा जाता है। सवाल नंबर 225 है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। सवाल नंबर 226 है, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट कंटेजस। कंटेजस असल में वो बीमारी है जिसे मुतादी बीमारी कहा जाता है, वबाई बीमारी भी इसको कहा जाता है और लगने वाली बीमारी भी इसे कहा जाता है। सवाल नंबर 287 है, लैकिंग ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इज नोन एज इम्यूनो डिफिशिएंसी। सवाल नंबर 288 है, पीसीआर इज़ अ टेस्ट फॉर। पीसीआर HIV के लिए की जाती है। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सवाल नंबर 289 है, विच इज़ कैंसर ऑफ ब्लड। कैंसर ऑफ ब्लड ल्यूकीमिया को कहा जाता है। ये सवाल व्यूअर्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये ज़्यादा मकदार में पैदा हो जाते हैं। सवाल नंबर 290 है, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, याद रखिए। सवाल नंबर 291 है, BCG वैक्सीन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट। BCG वैक्सीन ये ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए लगाई जाती है।
सवाल नंबर 292, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द इम्यून सिस्टम डायरेक्टली? एड्स अफेक्ट द इम्यून सिस्टम डायरेक्टली। सवाल नंबर 293 है, कोपर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ये सेल्स लीवर में पाई जाती है, याद रखिए। सवाल नंबर 294 है, एनदर नेम ऑफ द एंकल बोन इज, एंकल बोन का दूसरा नाम टेलस है। सवाल नंबर 295 है, डिजीज ऑफ हार्ट जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीज। सवाल नंबर 296 है, डिप्थीरिया इज काज्ड बाय, डिप्थीरिया काज होती है बैक्टीरिया की वजह से। सवाल नंबर 297 है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर कॉक्साई। सवाल नंबर 298 में लिखा है कि द डिजीज केयरिंग एजेंट आर कॉल्ड वेक्टर, डिजीज केयरिंग एजेंट्स को वेक्टर कहा जाता है। सवाल नंबर 299 है कि बैक साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी की बैक साइड को डॉर्सल साइड कहा जाता है। और हमारे पास दोस्तों इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 300 है कि विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ईयर्स? द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ईयर इज ओटोलॉजी। तो दोस्तों ये रहा नर्सिंग की टेस्ट और मेडिकल टेक्नीशियन की टेस्ट के लिए एमसीक्यू सीरीज़ का 8वां हिस्सा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दोस्त हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो काइंडली इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम व्हाट्सएप पर आपसे रब्ता कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।